लद्दाख रोड ट्रिप पर जाना कई बाइकर्स और यात्रा करने के शौकीन लोगों का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लद्दाख में आप दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड पर ड्राइव कर सकते हैं। 19,300 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित लद्दाख रोड दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। सुनिश्चित करें कि आपने इस विशेष साहसिक कार्य को शुरू करने से पहले एक गर्म जैकेट पहन ली है। उन लोगों को टैग करें जिनके साथ आप यह साहसिक कार्य करना चाहते हैं। यदि आप किसी झील पर जाते हैं तो आप तैरेंगे या उस पानी में नाव की सवारी के लिए जाएंगे। लेकिन जब आप इस झील में प्रवेश करें तो सावधान रहें, यह एक रहस्यमयी झील है। इस रहस्यमयी झील में कई कंकाल मिले हैं। हिमालय में लगभग 16,470 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमाच्छादित झील रूपकुंड झील और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध हो गई है। ऐसा माना जाता है कि कंकाल 9वीं शताब्दी के लोगों के अवशेष हैं जो एक भयंकर ओलावृष्टि के दौरान मारे गए थे। आप इस 7 दिवसीय लंबी पैदल यात्रा के साथ रूपकुंड कंकाल झील की यात्रा कर सकते हैं। जब हम छोटे थे तब हम सभी सांप और सीढ़ी खेलते थे। हम में से अधिकांश अब भी इसे खेलते हैं। यह लोकप्रिय खेल सांप और सीढ़ी भारत में उत्पन्न हुआ। अब दुनिया भर में बेचा जाता है। कभी कभी शूट्स एंड लैडर के लिए अनुकूलित यह बोर्ड गेम भारत में अपनी जड़ें जमाता है। यह पहली बार कर्म के बारे में नैतिकता और सबक सिखाने के लिए बनाया गया था ताकि छोटे बच्चे इसे समझ सकें और याद रख सकें। आप ऊंचाई से डरते हैं तो यह ब्रिज आपके लिए नहीं बना है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। भारत के सभी प्रसिद्ध स्मारक धार्मिक नहीं हैं। जम्मू में चिनाब नदी पर बना अद्भुत पुल पानी से 1,178 फीट ऊपर है। अगर आप खूबसूरत ऊंचाई से चारों ओर देखते हुए ट्रेन यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो इसे भी अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करें। यदि आप ऊंचाई से डरते हैं तो आप इसे छोड़ना चाह सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे डायमंड से प्यार न हो। आपको क्या लगता है कि पहला हीरा कहाँ पाया गया था? भारत हीरा खनन करने वाला पहला देश था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 1000 वर्षों तक भारत दुनिया में हीरों का एकमात्र स्रोत था। असली हीरे कृष्णा नदी के डेल्टा में पाए गए थे। ज्यादातर भारतीय अपनी उंगलियों से ही खाते हैं। भारत में चावल, सॉस, मीट और सब्जियों सहित अपनी उंगलियों से खाना खाने की प्रथा है। कुछ लोगों का तर्क है कि एक प्रामाणिक भारतीय करी का वास्तव में आनंद लेने के लिए इसे अपने हाथों से खाने की आवश्यकता है। जब आप भारत में हो तो कांटे, चाकू और चम्मच का इस्तेमाल करने से न डरें। बस देखें कि स्थानीय लोग इसे कैसे करते हैं और अपने लिए फिंगर फूड आजमाएं। इस पूरी दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, जिनमें से कुछ मांसाहारी हैं और कुछ शाकाहारी हैं। क्या आप जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा शाकाहारियों की आबादी है?
भारत में शाकाहारियों की सबसे अधिक आबादी है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की 15% से 30% आबादी सख्त शाकाहारी भोजन का पालन करती है, जबकि कई अन्य केवल मछली का सेवन करेंगे और भूमि के जानवरों का नहीं। शाकाहार इतने व्यापक रूप से फैला हुआ है कि KFC जैसी पश्चिमी खाद्य श्रृंखलाएं भी रेस्तरां संरक्षकों के लिए शाकाहारी मेनू प्रदान करती हैं। भारतीय भोजन दुनिया में सबसे व्यापक व्यंजनों में से एक बन गया है। लंदन से न्यूयॉर्क शहर तक भारतीय भोजन दुनिया भर में फैल गया है और लोकप्रियता प्राप्त करना जारी रखता है। कई लोगों का तर्क है कि प्रामाणिक स्वाद और मसाला भारत के बाहर के कई रेस्तरां में खो गया है। यदि आप भारत आने वाले हैं और दिल्ली में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो यह फूड टूर आपके स्वाद को प्रामाणिक भारतीय भोजन से परिचित कराने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत भर में बोली जाने वाली कई भाषाओं में संताली, कश्मीरी, बंगाली, तमिल और उर्दू शामिल हैं। हालांकि आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और हिंदी हैं। भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्योंकि अधिकांश भारतीय आसानी से संचार के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलते हैं। संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। प्रत्येक हिंदू ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है और कहा जाता है कि संस्कृत देवताओं की भाषा है। जब आप खरीदारी या छुट्टियों के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो आप क्या करेंगे? जाने से पहले आप अपना दरवाजा बंद कर लेंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा गांव है जहां कोई ताला और दरवाजे नहीं हैं? यह स्थान पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित हो सकता है। शनि शिंगणापुर गांव एक भी घर में दरवाजा या ताला न होने के कारण प्रसिद्ध है। इसके अलावा लगभग 400 वर्षों तक किसी आपराधिक कृत्य की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि साझा भेद्यता ने निवासियों के बीच एक पड़ोसी विश्वास पैदा किया है, जिसने डेडबोल्ट या भारी गेट से अधिक मजबूत सुरक्षा बनाई है।